ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये लव एंड हेट स्टोरी है। तो हर एक ज़ोडिएक साइन का देख लेंगे कि कौन सा प्यार कामयाब हो रहा है और कौन सा प्यार नफ़रत या तो फिर ब्रेकअप में बदल रहे हैं। ठीक है, वही देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हाय एरीज मेष राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है आपका लव एंड हेट स्टोरी टाइमलेस। ठीक है, इसका कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए ये है एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड जो कि है वाइट एंजल एंसेस्टर स्पिरिट। ये स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड है जिसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम इधर से 2 कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट कार्ड, वाओ द सन 31 नंबर, ब्यूटीफुल। एंड द सेकंड नंबर इज द स्ट्रोक 17, ब्यूटीफुल। देखो मेष राशि, आपका जो 2 कार्ड निकला है ना, देखो फर्स्ट तो है सन, मतलब आपकी ज़िंदगी का एक अंधेरा वाला चैप्टर ख़त्म होके एक लाइट वाला चैप्टर की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर 2 वाला जो है द स्ट्रोक वाला कार्ड, ये हम बाद में और क्लैरिफाई करेंगे। इस स्ट्रोक का मतलब है समथिंग इन अ न्यू बिगिनिंग स्टेज। जैसे कोई चीज़ को ना आप एकदम दिलो दिमाग से नई तरीके से शुरू करने की स्थिति में हो। सो इट्स अ वंडरफुल कम्बिनेशन। वाओ दैट्स ग्रेट। चलिए ओशो जेन टैरो डेक से भी मैं 2 कार्ड ले लूँगी। स्पिरिट प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स। लव एंड हेट स्टोरी ऑफ एरीज, मेष राशि की टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए और 2 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए द फर्स्ट कार्ड, हो नो, यहाँ पे ट्रिक्स है। ओके या celebration, 3 of cups. So you are in a mood to celebrate. Okay, and the transformation, that's beautiful. Yes, मतलब कुछ तो था सेलिब्रेशन करने का। या तो फिर यहाँ पे देखिए 3 of cups, कभी कभी ये भी बोलते हैं मतलब सेलिब्रेशन के बाहर भी कुछ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 of cups का, देखिए नीचे सेलिब्रेशन। बट ये सेलिब्रेशन को छोड़ के और क्या क्या बोलते हैं। 3 of cups का मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होता है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, या तो आपकी तरफ से या तो उनकी तरफ से। देखिए आप है मेष राशि, ये है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सम डिफरेंट थिंग्स आर कमिंग। ओके, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इसको अगर गौर से आप देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे एक फेस दिखाई देगा आपको। वाओ ब्यूटीफुल। तो इसका क्या मतलब होता है ना, ये जो जैसे आपका चेहरा और आपका आत्म इसको क्या कहते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ अवेयरनेस, आपका आपके खुद के साथ, आपका सोल के साथ एक परिचय, दैट कैन ऑल्सो हैपन, राइट। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी का डेथ और उसका रिबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ भी इसको कहते हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका एक सिग्निफिकेंट साइड का, मतलब जैसे इंसान बहुत तरीके का लेयर्स में रहते हैं ना, तो आपका एक लेयर्स का डेथ और एक दूसरा लेयर्स का कम बैक होना है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि मेष राशि के लिए स्पिरिट एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, जो भी नए हैं मेरी चैनल पे, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और जो लोग आप फिर से वापस आके मेरे को सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके सो चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे। वाओ, एक कार्ड पूरा फ्लाई करके निकल गया। चलिए उसको पकड़ते हैं। पहले ये कार्ड निकल गया था 5 of Wands कार्ड। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, इसी को शुरू करते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। Okay, this is the Hierophant energy. That means this is the Taurus energy. Okay, I'm sorry. ये इधर आएगा, ये इधर, ये इधर, and finally the last card. Oh, the Death. Again the Death. Oh, the Death. मैं कैसे बोला ना, oh the Death. अरे पहले भी डेथ आया है, इधर पे भी डेथ आया है, बट दोनों में फ़र्क है। देखो
दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे इधर पे ना एक इंसान की मौत और उसके बाद एक नया सोल का एक नया कॉस्ट्यूम में वापस आना, मतलब डेथ के बाद एक रीबर्थ। और ये जैसे स्वयं मतलब द डेथ हिमसेल्फ इज देयर, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, इसको डेविल कहते हैं, राइट? डेविल, तो डेविल ये ना कैप्रिकॉर्निक एनर्जी है। इसको मुझे पता नहीं ये डेथ क्यों आया मेरे जहन में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है जो आपकी डेथ या आपकी चेंज को एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज हो। चलिए शुरू करते हैं पहला कार्ड से। पहला कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, द सन। ये कार्ड आ जाए ना तो सारी तकलीफ़ें जैसे मिट जाती है, क्योंकि इस कार्ड का नंबर देखिए यहाँ पे गौर से, 31। 31 मतलब 3 + 1 = 4। 4 मतलब बैलेंस। ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में बैलेंस रहता है ना, उस ज़िंदगी में ऐसे ही रोशनी रहता है, उस ज़िंदगी में हर वक्त दिन रहता है, कभी रात की अंधेरा नहीं आता। तो वैसा ही आप अगर अपने ही अंदर में बैलेंस में हो, मेष राशि, बैलेंस दुनिया नहीं करता, बैलेंस हमारे सराउंडिंग नहीं करता, या किसी और के साथ बैलेंस होना का मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो उसको कहते हैं जो कि आप अपने अंदर प्रैक्टिस करते हो। बैलेंस इज जस्ट अ प्रैक्टिस विथ योरसेल्फ, तो वो बैलेंस की बात है। और अगर आप बैलेंस रहोगे ना, तभी कुछ नया स्टार्ट करने का सोच पाओगे, तभी एक नया बिगिनिंग आएगा। और यहाँ पे जो मुझे और बोलना है ये है जी, फर्स्ट कार्ड द सन और उसके बाद है सेलिब्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं दूर चले गए थे, एज इफ़ मे बी आप अपने जो पार्टनर है उससे काफ़ी दूर निकल गए थे, किसी और के साथ आप मिंगल हो गए थे, किसी और का पार्टनर बनने का कोशिश कर रहे थे, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गए थे जो कि आना और जाने के अंदर एक बड़ा सा चेंज आ गया। जब वो कोई थे थर्ड पार्टी इन द सेंस समवन हु इज़ पोकिंग देयर नोज, अपना नाक घुसेड़ देना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हर बात पे बात करना या पोकिंग करना, मतलब interference. Yes, some third party interference is there. So was there, I should say, a third party influence was there, but now अभी तो वो नहीं है, अभी वो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नया शुरुआत आपने शुरू किए है, और इस नया शुरुआत का मतलब क्या है? अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जैसे एक मरी हुई, आपकी जो पहली सोच वाली इंसान थी, आपके अंदर सोल था, उसका जैसे डेथ हो गया, वो पुरानी टाइप का सोच का, पैटर्न का, जिसके बदौलत ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का आना हुआ, ये सब जैसे इसका सब डेथ हो गया। और अभी क्या है ना, एक नया फ्रेश एनर्जी है आप। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से आपका अभी का जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी अ प्योर कमिटमेंट। एग्जैक्टली। सो चलिए अभी क्या देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कब हुआ था? इट इज़ जस्ट अ लिटिल पास्ट, जब आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, या तो फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, तब आप दोनों में काफ़ी बुरे भले कहना सुनना ये हो गया था। बट जैसे आपने भी ना, इस कार्ड का भी 2 माने हैं। 2 मीनिंग क्या है 5 ऑफ वॉन्ड्स का? 2 मीनिंग। एक मीनिंग है जैसे सबके साथ आपका लड़ाई होना, सबके साथ आपका बहस होना, कोई भी आपको कंसिडर नहीं कर पा रहा है, कोई भी आप एज अ पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना, ये है। और दूसरी ये है कि आप अपने आप के साथ लड़ते हुए एक मुकाम हासिल करना। देखिए ये बार बार गिर रहा है, ये इधर तक उठने का कोशिश कर रहा है, फिर ये इधर तक, फिर ये इधर तक, और फाइनली ये बंदा इधर तक उठ के इस आग को छूने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट? ओनली द सेम पर्सन। देखे है सबका चेहरा, सबका कपड़ा देखे, जैसे एक ही इंसान का गिरना उठना, संभलना, फिर लड़ाई करना, फिर संभालना, फिर गिरना, ऐसा टाइप का एक मूवमेंट है। आपने खुद के साथ बहुत लड़ाई किया है इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से बाहर आने के लिए, इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए आपने बहुत जी तोड़ मेहनत किया है। शायद दुनिया को आप ये दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया को दिखाने जाओगे तो आप गलत साबित हो जाओगे। तो इसीलिए आपका लड़ाई सिर्फ आप ही को पता है, मेष राशि। एंड उसके बाद आपने क्या किया? यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फाइनेंस। आप अपने काम पे पूरा दिमाग लगा दिया कि चलो अभी तो और कुछ नहीं सोचना, अगर कुछ सोचना है दैट इज़ ओनली अर्निंग मनी। फोकस मेरा वही रहेगा, सक्सेस
पैसा, रुतबा, पोजीशन, यही चाहिए मुझे। अक्सर ऐसा ही होता है जब किसी को दिल ज़बरदस्ती का तोड़ना पड़ता है ना, खुद का एंड सामने वाले का, कहीं और एडजस्ट होने के लिए, तब इंसान का पूरा दिलो दिमाग लग जाता है या तो अर्निंग में या तो खुद को नई सिले से बनाने में। आपने वही किया, आपने खुद को तोड़ा, फिर खुद को मरोड़ा, फिर खुद को बनाया। वही अपना का बनाने का सीजन चल रहा है। और रही बात प्यार की, आपकी जो प्रेजेंट पार्टनर है मेरे ख्याल से वो टॉरस है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि का अगर आप पर्सन के साथ रह रहा है तो दिस पर्सन इज अमेज्ड। इसको लग रहा है इसको हुआ क्या है, ओ माई गॉड माई पार्टनर इज़ टोटली चेंज। आपकी जो प्रेजेंट पार्टनर है वो भी खुश है आपके साथ, बट कहीं ना कहीं जैसे एक दूरी बन गया है। मतलब सब कुछ होते हुए भी जैसे खाने में आपने सारा मसाला दिया, गरम मसाला, घी, ये वो फलाना सब कुछ दिया, नमक थोड़ा कम हो गया। वैसा ही बन गया आपका ज़िंदगी, थोड़ा कम नमक वाला। आई कैन अंडरस्टैंड मेष राशि, क्योंकि आपको जैसे बहुत दूर का भी दिखने लग गया। अभी आपको ऐसा लगने लग गया कि प्यार तो बस एक सौदा है, हर जगह पे धंधा है, बिजनेस के बिना कोई रिश्ता भी नहीं टिकता। ये कैसी दुनिया है। एग्जैक्टली यही है इस दुनिया का नाम, जहाँ पे हर रिश्ते में सौदा है, हर रिश्ते में टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आप ही बताइए ना, प्यार में अगर टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाता है तो वो प्यार नहीं कहलाता, वो तो बिजनेस कहलाते हैं। आपको एक को छोड़ना पड़ा, आपकी ज़िंदगी में कोई आए थे जिसको आपको छोड़ना पड़ा, जिसकी दिल आपको तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आए हुए किसी और की मन रखने के लिए, सोसाइटी में अपना शक्ल बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में चलने के लिए, सोशलाइज होने के लिए। तो ऑल दीज आर कंडीशंस, राइट। अभी आप घुल मिल गए हैं, आप अपने इर्द गिर्द घूम रहे हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को मतलब खुद के अंदर में समेटने का कोशिश कर रहे हो। बट द डेविल इज़ देयर। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी मतलब यही है कि जैसे आपके पार्टनर को ना ये खामियां बहुत नज़र आ रहा है कि मेरा पर्सन कैसा था, अभी मेरा पर्सन कैसा बन गया। ये डिफरेंस हर वक्त आप दोनों के बीच में आ रहा है। आप दूरियां घटाने की कोशिश कर रहे हो, बट बातों ही बातों में जैसे दूरियां बढ़ती जा रही है। आप नहीं चाह रहे हो कि सामने वाले का दिल दुखाए, बट कुछ ना कुछ करके दिल दुखे ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जैसी आपकी एक बैड टाइमिंग का बात है। ये मकर आपका हो सकता है, यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ मेष एंड मकर। अगर आपका मेष एंड मकर का कम्बिनेशन है, देन कहीं ना कहीं आपका एक दो टाना में फंस गया। एक तरफ एक वाटर साइन, एक तरफ एक फायर साइन, फायर वाटर एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, इट कैन बी लाइक टॉरस। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। और आप सारे मतलब जैसे चारों तरफ से अगर आपको खींचा जाता है तो कैसा होता है, वैसा ही एक पोजीशन में अभी आप है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कहते हैं। एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर lineage, a family owned or pattern can be healed now। एक्चुअली परिवार में आप लोगों का कुछ तो था, कुछ मतलब बद्दुआएं, कुछ अभिशाप होते हैं ना, बहुत सारे लोगों की ना अभिशाप रहते हैं। और इसको जैसे पीढ़ी दे पीढ़ी उसको संभालते हुए, उसको निभाते हुए जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपके कोई फैमिली मेम्बर्स को ऐसा कोई श्राप ज़रूर हुआ था कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा बट प्यार नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में सब बहुत पैसा कमाओगे बट प्यार के लिए तरसते रह जाओगे। तो ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है, जैसे यू आर सफरिंग फॉर दैट फैमिली वुंड्स, फैमिली पुराना पैटर्न को लेके अब काफ़ी दुखी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लव एंड हेट स्टोरी ऑफ एरीज। फिर मिलेंगे फरवरी का रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।